कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। फूलों की घाटी रोती थी फूलों की। सैल्यूट करता हूं आपको जिस मन से आप सुन रहे हैं। ये गैलरी में बैठिए साहब, गैलरी में बैठ जाइए प्लीज। हुजूर, हे आर्य पुत्र, चलो यार आदरणीय बैठ जाओ, व्यवस्था में बैठ जाओ। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई, आपकी नहीं बिठाने आया मैं। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। ये गनी गंधा मौसम अलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन, मैं घायल हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था। जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था। कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में। कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में। कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे। कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी। झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गैर झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी। गजरों की पहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं अच्छे कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी। हुजूर बैठिए प्लीज, वापस जाइए। चाय, अरे वापस जाओ, चाय नहीं बिकेगी। चाय अब या तो मैं बिकूं कि चाय बिके। असल में हालांकि मैं गलती कर रहा हूं, चाय वाले से मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, माफ करना भाई, तुझसे मैं कुछ नहीं कह रहा। रिस्क का ही नाम हरिओम पवार है। अब उन्हें छोड़ के आप वापिस आ रहे हैं। चलो चलो, अरे साहब मत पिलाइए ना चाय, मैं कविता सुना रहा हूँ ना, मेरी कविता से अच्छी है क्या? जी स्वागत भैया। हाँ जी। कश्मीर है जहां गर्द में जुड़ना मुझसे। मैंने कहा थोड़ा उम्र भी ज्यादा है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा हूं, तो मैं थोड़ा सा कविता के शब्दों का प्रयोग करना, वरना तो ताली कैसे बजवाई जाती है मुझे आती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। कश्मीर है जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे। कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि पर लिखती रहती थी। कश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में एक एक 56 की दर्द कहानी चलती थी। कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक भारत माँ को गाली देकर, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक। मैं कितने क्रोध में बोला हूँगा, मैं अपने उप मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बोल रहा हूँ, मैं कितने गुस्से में पिछली सरकारों पर रहूंगा। सुनना, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लगड़े संकल्पों का भाषण था। फूलों की घाटी, फूलों का आंगन, लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता, मैं घायल घाटी के दिल की। वाह, हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। वाह, 4.5 लाख कश्मीरी पंडित घाटी से निकाल दिए गए, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया गया, संपत्ति में आग लगा दी गई, घाटी से बाहर निकाल दिए गए। मैं अपने आपसे पूछता हूँ, अपने दिलों पर हाथ रखकर बताना, इससे बड़ी मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुई? बढ़िया बात है, वाह वाह, हरिओम पवार, वाह वाह वाह। अवार्ड वापस नहीं किए, कहाँ थे मानव अधिकार वाले? वाह,
हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी, मैं तब भी रोता था, चीखता था। वाह 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 वाह। हमको दो आंसू नहीं आए थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दो लोकतंत्र की अर्थी पर, मन करता था फूल चढ़ा दो लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती। हाय हाय, भारत के भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर, वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों, जैसे सूरज की किरणों पर। बहुत एक नाम लेता हूं कविता में, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की, सम्मान की, प्यार की एक भी हिलोर उठे तो उसे आकाश भर तालियों में बदलना। वाह, आकाश भर तालियों बदलना। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेल, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, मैं घाटी के आंसू का संताप मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। बहुत अच्छा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, विनीत चौहान या अर्जुन सिसोदिया कल के हरिओम पवार से बड़े कवि, आज भी बड़े कवि हैं, मैं इनमें कभी अपना बचपन देखता था, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं इन कवियों में अब अपना भविष्य देखता हूं, भविष्य देखता हूं। उनके पास ओज ज्यादा है, तेज ज्यादा है, सोच ज्यादा है और गुस्सा करने का अधिकार ज्यादा है। मुझे कई बार उम्र रोकती है, लेकिन मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा। मेरा निवेदन है, मैं 2 दिन पहले बंगलौर था, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैं जोश में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप मुझसे ज्यादा जोश में सुने और मैं हार जाऊं। मैं जितने जोश में पढ़ूं उससे अधिक जोश में आप सुनकर मुझे हरा दो। मेरी जीत इसी में है कि मैं आपके सामने हार के जाऊं। ये निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, छंद सुनेगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता चलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की, खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, 56 इंची सीने से ही, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। और लिखा हूं मैं, मेरे 29 साल के आंसू हैं। जय, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, तालियां आगे, वाह वाह। अभी हम एक जगह थे तो भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, हमारे कवि ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि साहब भारत माँ को अब आराम करने दो, अब तो भारत बाप है। पाकिस्तान के लिए तो है ही कम से कम, तो उसका तो वैसे भी था, वैसे भी था, अगर वो बेटा बिगड़ने दिया तो बाप की भी कहीं कमी थी, कमी थी उसकी। साहब मैं जो कहना चाहता हूँ अगली पंक्तियां हैं, सुनना मन से, मैं इनसे भी ज्यादा तालियां चाहता हूँ, अगली पंक्तियां सुनना। फिर पढ़ता हूं, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की गलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की, खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, तिरंगा नहीं मिलेगा, तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मां का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। अंतिम छंद, बहुत अच्छे भैया, जिंदाबाद। अंतिम छंद सुनिए। वाह, अमरनाथ को गाली, फिर भी मैं तरीके से कह रहा हूं, बात वही कह रहा हूं जो मेरे छोटे भाइयों ने कही। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता
मैं एक छोटी सी कविता जल्दी से और पढ़ देता हूँ। वाह वाह वाह। 12 मिनट बचे हैं, इनका लाभ उठाते हैं और 2 मिनट थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो हमें शायद कोई कुछ कहेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ता। अनुशासन का पालन करें। समझिएगा, 1996 में सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान में साउंड पॉल्यूशन के लिए 10 बजे के बाद माइक बंद हुए, वो जनहित याचिका दायर करने वालों में मैं भी था। बहुत अच्छा। मैं भी था। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया है। मैंने एनवायरमेंट जब मैं पढ़ाता था तब हम साउंड पॉल्यूशन के खिलाफ कोर्ट गए थे और इस नियम का सबसे अधिक मैंने तोड़ा इसको। मेरे से बाद में मुझे पढ़वाते वो नियम टूटता है कई जगह। मैं नहीं चाहता टूटे। जो समय सीमा है, हम आयोजकों के आभारी हैं। स्वरूप चंद्र गोयल की याद को बनाए रखने के लिए उनके सब साथियों ने जो प्रयास किया है, मैं सबको विनम्रता से बहुत अभिवादन करता हूं। देवकीनंदन लाला, हमने निवेदन किया था उनकी याद में हो ये कार्यक्रम, ये नगर भी उनकी याद में हो, वो सब हुआ। उनके ऊपर एक पत्रिका निकलेगी और अगले साल जिस दिन ये कार्यक्रम होगा उस पत्रिका का विमोचन होगा। तब तक आप मौर्य जी को बुला लीजिए, उस समय हम उनका भाषण भी सुन सकते हैं। आज नहीं सुन सकते, तब सुन सकते हैं। सुनिए। कुछ नहीं, कुछ पाकिस्तानी ये भूतपूर्व कवि ही है। हो सकता है पाकिस्तानी आतंकवादी हो। नहीं, पाकिस्तानी। देखिए, मैं मोदी जी पर भी एक कविता सुना सकता था, लेकिन अब क्योंकि आचार संहिता है तो उसका पालन। आप मन पे एक बात सोचो, ये हमसे डरता क्यों नहीं? अब भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर ली, एयर स्ट्राइक भी कर ली, इतनी पिटाई भी कर ली, 335 भी, 370 भी हटा दी और 35 से भी सब, इसके बाद भी इसका बोलना बंद क्यों नहीं होता? 1971 की पिटाई के बाद मैंने कभी उसको डरते तो नहीं देखा। पिटते देखा लेकिन डरते नहीं देखा। वो कैसे डरता, कैसे डरता? मैं विनीत चौहान की 2 पंक्तियों से शुरू करता। स्वागत भैया। एहसास ये उसी का है, उसका प्रयोग ठीक से मैंने किया है। वो कैसे डरता? बिल्कुल। पहली 2 लाइन तय करेंगे कि इस तेवर को सुनने के लिए आप कितने तैयार हैं। आधे लोगों ने ताली उठाई तो आधी ही सुनाऊंगा। देख विनीत, मैंने तेरा नाम लिया तो बिना कहे कर ताली बजाई। वो भी अच्छे श्रोता हैं जो बाहर से सुन रहे हैं। चौपाटी घूमने आए थे, कविता सुननी पड़ रही है। ये कष्ट भाग्य में हो तो मिलते हैं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, और अगली पंक्ति तय करेगी आप कितने जोश में। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह, बहुत अच्छा। जो भारत से प्यार करते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने कभी जीवन में एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। मैं उनके खिलाफ बोलता हूं जो हिंदुस्तान के संविधान पर थूकते हैं, तिरंगे को जलाते हैं, देश को देश नहीं मानते, अलगाववाद के नारे लगाते हैं। मैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूं। और मैंने क्यों लिखी है कविता? हमारे सैनिक का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने विनीत से पूछा, मेरा छोटा भाई है, प्रज्ञा मेधा में मैं कई बार उसको खुद से बड़ा पाता हूं, ये सत्य भी। मैंने कहा, विनीत, हमारे सैनिक का सर पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, क्या करेगा उसका? विनीत ने बड़ा जवाब दिया। उसका जवाब बहुत बड़ा लगे तो तालियां उसके सम्मान में बजा रहा हूं। उसने कहा, भाई साहब, उसकी फौज कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी का बेटा, फौजी बेटे का सर होता कैसा है। वाह 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 वाह, होता कैसा है। और 15 सेकंड और दो, मैंने लिखी क्यों ये कविता। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक, उस गांव में तो मेरे गुरुजी रहते। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल सकते हो उनसे। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, भाई मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया। उसने कहा, मैं हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते पिंजरे का तोता भी मर गया। अब समझना साहब मैं कहना क्या चाहता हूं, समझ जाओ तो तालियों से बताना कि आप बहुत अच्छे से होता है। तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात।
और मैंने इसलिए कहानी सुनाई कि हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन फिर कभी भी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुए। वाह वाह। हम 5 अगस्त को पहली बार एक साथ मरने की तैयारी में संसद में चीखा है। बढ़िया। एक साथ, ये पहली कोशिश है हमारी। बहुत अच्छा। हम खंडों में मरते रहे, कभी बंबई में मरते रहे, कभी संसद में मरते रहे, कभी पठानकोट में मरते रहे, कभी उरी में मरते रहे, कभी अनंतनाग में मरते रहे, कभी कहीं मरते रहे। हम खंडों में मरे। हम एक साथ मरने को तैयार हो जाएं तो हम जीना सीख सकते हैं। इस कोशिश में कर हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप ठीक समय से आए हैं। मैं पहला कवि हूँ। जी वैसे शुक्रिया। आभार मानते हैं उनका और उनका स्वागत करते हैं। जल्दी से कविता सुनिए, बहुत जल्दी से, समय नहीं है, मजबूरी है। क्या पढ़िए, क्या कोई कविता विशेष है क्या? इतनी देर में तो कविता सुना देंगे भाई साहब। अच्छा अच्छा, नहीं वो इतना ध्यान में है उनको। चलिए। नहीं मौर्य जी, हमें तो आपत्ति नहीं है अगर नहीं ये ठीक है, लेकिन जितना मैं नहीं मौर्य साहब, मैं 40 साल कानून पढ़ा हूं। अगर आज आप आचार संहिता लगे हुए समय में माइक पर बोलते हैं तो ये सारा खर्चा भाजपा का होगा। अगर भाजपा आज का सारा खर्च उठाने को तैयार हो इस समिति को देने के लिए तो कविता में क्या रखा है फिर तो मौर्य जी का भाषण सुनना चाहिए। कविता के लिए ताली बजा दी होता है, इसलिए समय हमारे पास में ऐसा कानून का अध्यापक मुझे थोड़ा सा सुनिए, जल्दी से 5 मिनट में खत्म कर। हाँ भैया। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, घर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा जोश चाहिए, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? अगली पंक्ति आपके दिल की हो तो तालियां उठाना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बढ़िया बात। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही जुमलों पर। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, मोदी जी बिना बुलाए चले गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए आप? बोले तुम कभी लोग मेरे खिलाफ कविता ना लिखो कि मैंने शांति लाने की कोशिश नहीं की, मैं इसलिए गया। मैं कल ले आए, मिल गई। 135 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए जाएगा तो मैं देहात का आदमी हूं, झोपड़ी का बेटा हूं, मुझे कैसा लगेगा सुनना? आपको लगे कि देहात के आदमी को यह कहने का हक है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता था। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते थे, सेना पर हमला करते थे, खूनी फाग बनाते थे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। क्या बात है। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे। 10 साल की कहानी सुना रहा हूं जब कोई बोलता ही नहीं था। भारत बर्मा देश, भारत बर्मा बांग्लादेश, बर्मा देश, भारत बांग्लादेश बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची, दुनिया को एहसास
कराया 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। वाह मौर्य साहब, मैंने 40 साल में कभी किसी सरकार के समर्थन में एक लाइन नहीं लिखी। एक कविता लिख दी थी वाजपेयी साहब के समर्थन में जब परमाणु विस्फोट हुए थे, क्योंकि मैं जानता हूं सरकारें अगर कविता समर्थन करें तो दोनों में एक ही बचती है, या तो कविता रहती है या सरकार रहती है। मैंने वाजपेयी साहब को जाकर सुनाई तो बहुत खुश हुए, बोले अच्छी लिखी। मैंने कहा 2 बातें होंगी, या तो तुम्हारी सरकार बचेगी या मेरी कविता। इतिहास में लिखा है कविता बची सरकार गई, उसके बाद नहीं लिखी मैंने। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं अपने श्रद्धेय मौर्य जी, मैं तो आज पहली बार उनसे मिल रहा हूं, लेकिन उनके कर्म, मेरे प्रदेश में उनकी यशस्विता हमारे लिए एक उदाहरण है। वाह। हिंदुस्तान में राजनीतिज्ञों पर इससे ज्यादा सख्त लाइन बोलने वाला मेरे अलावा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने इतनी समझदारी से लिखी है कि सब नेताओं की समझ में आए ही नहीं। और आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। दिल पर हाथ रखकर सुनना, इससे सख्त आप किसी से सुन सकते हैं क्या? लेकिन मैंने बहुत समझदारी से लिखी है, सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर, मैं सैनिकों को भगवान की तरह मानता हूं, और 2 अनुरोध करता हूं, बस आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं कविता। आपके आस पड़ोस का कोई बेटा शहीद हुआ होगा, आप साल में छुट्टी मनाने जाते हैं, किसी उत्सव में जाते हैं, आपके आसपास जो शहीद का परिवार है, साल में 1 बार फूल लेके उसके घर जाया कीजिए, उसको महसूस कराइए कि वो देश उसके साथ है। और एक अनुरोध और है, आपको किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर कोई भी फौजी वर्दी में जाता हुआ मिले तो खड़े होकर 2 ताली बजा दीजिए, उसका लगेगा उसका देश उसके साथ। सुनना साहब, चौथी पंक्ति में आपको लगे मुझे कहने की जरूरत है और मैं ही कह सकता हूं, इसलिए पूरे सदन का जी भरकर समर्थन मांगता हूं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, सब कायर कहलाते हैं। बढ़ते बढ़ते बोल रहा हूं पड़ोसी से, साफ साफ कहने का वक्त आ गया। ये भाषा मेरी नहीं थी, ये विनीत चौहान, अर्जुन सिसोदिया की भाषा थी, लेकिन मैं उनकी भाषा उधार लेता हूं, फिर मैं बोलता हूं, सुनना। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जैनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो। और अंतिम 2 लाइन मेरे नाम के साथ लिख लेना। उस व्यक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं लिखूं। जब 14 में पीएम बने थे, पहला वादा किया था मैं तुमको अपने खिलाफ लिखने नहीं दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मौके नहीं दिए। अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं, सुन लो। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जैनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में। वाह 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 वाह। और अगली पंक्ति अपने साथ ले जाना, पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में। युगों युगों तक महकोगे तुम भारत माँ की सांस। भारत माता की, भारत माता की। आज का